सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है 35 करोड़ पौधारोपण का, आपको लगता है कि ये कार्य हो पाएगा? गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है, हम सबका योगदान है तो निश्चित ही होगा। से पेड़ की कटाई हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन अब पेड़ लगाने के लिए सरकार मुहिम चला रही है। मूल जो उद्देश्य है आपका, जो डेवलपमेंट है और जो प्रगति है, दोनों एक दूसरे के पूरक बनने पड़ेंगे। नेचर क्या है, हमारी माँ की तरह है, जैसे धरती माँ बोलते हैं, प्रकृति भी हमारी माँ की तरह है। तो जितना अच्छे से हम उसको संजो के रखेंगे, हमारा जीवन उतना ही खुशहाल होगा। सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है, जैसे कि इनका एक नारा है, एक पेड़ माँ के समान। इनको इमोशन से जोड़ा हुआ है, जैसे माँ होती है बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे पेड़ तो जो है कि सभी लोगों का पालन पोषण करता है। क्या पौधे लगाए जाएंगे या फिर धरातल पर भी उनकी सेवा की जाएगी, बचाया जाएगी? सेवा करना जरूरी है। अगर हम उसे लगा रहे हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सेवा करें, छोटे से लेके और जब तक वो बड़ा नहीं हो जा रहा है तब तक हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के अंदर है और आज उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत उत्कृष्ट कदम उठा रही है। जी हाँ, 35 करोड़ पौधारोपण का टारगेट लेकर के प्रतिदिन 5 करोड़ पौधारोपण उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं कम होगी। जो दिक्कतें हैं, जो बहुत सारे पेड़ कटते हैं, इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और जो ग्रीनरी है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीनरी जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगी। चलिए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो सरकार की मुहिम है कितना हद तक धरातल पर कार्य कर पाई। क्या पौधे सिर्फ रोपित ही किए जाते हैं या फिर पौधे जीवित भी रखे जाते हैं? क्या जो ये टारगेट है सरकार का ये अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सर, एक्सक्यूज मी सर, सर क्या नाम है आपका? आई एम इन मीटिंग। ओके 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 ओके। क्या नाम है सर आपका? सुशांत कटिया। सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है 35 करोड़ पौधारोपण का, आपको लगता है कि ये कार्य हो पाएगा धरातल पे? बिल्कुल हो पाएगा, जब गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है, हम सबका योगदान है तो निश्चित ही होगा। सर, ये भी सवाल उठते हैं कि पौधे सिर्फ रोपण तो कर दिए जाते हैं लेकिन बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं, टेक केयर नहीं होती। आपको लगता है धरातल पर भी ये कार्य हो रहे हैं? नहीं, कार्य तो चल ही रहा है। ये है कि हम लोगों को उसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपने को उसमें इंगेज करेंगे कि हमने जो पौधा लगाया है उसको भी हमें देखना है, देखभाल करनी जैसे परिवार के करनी है, तो निश्चित ही होगा। एक पौधे माँ के नाम की थीम पर ये पूरा आयोजन किया गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशन से भी जोड़ेगा लोगों को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि माँ हमारे परिवार से, मातृभाषा, मातृशक्ति सभी से जुड़ा हुआ है, तो पेड़ से भी जुड़ा हुआ है, तो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है थीम। आपने देखा होगा डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया जाता है, नए नए इंडस्ट्रीज डेवलप लगती है, तो कहीं ना कहीं पेड़ कटते भी हैं। आपको लगता है सरकार की जो मुहिम है ये दोनों बैलेंस करके चल पाएगी? हाँ, अगर इस टाइप की मुहिम चलती रहेंगी, योगी जी और हम सबका योगदान रहेगा, गवर्नमेंट उसमें इंगेज रहेगी, तो निश्चित ही हो जाएगा कि पेड़ तो कटते ही हैं, कुछ करना है लेकिन उसके लिए आगे भी बढ़ना पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। सर, आपको लग रहा है जिस तरीके से पेड़ की कटाई हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन अब पेड़ लगाने के लिए सरकार मुहिम चला रही है, कि धरातल पर कार्य कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। इसका मूल जो उद्देश्य है आपका, जो डेवलपमेंट है और जो प्रगति है, दोनों एक दूसरे के पूरक बनने पड़ेंगे। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए पेड़ भी कटेंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक सामंजस्य बना के चलना होगा, क्योंकि डेवलपमेंट से भी विकास होगा। विकास हमको चाहिए। विकास किसके कॉस्ट पे होता है? ये प्रकृति के कॉस्ट पे होता है। तो इसलिए जो हम लोगों का एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, इस बार का जो थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, भविष्य के लिए, इसकी थीम से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हम अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं। प्रकृति से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, नेचर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और नेचर से इंस्पिरेशन लेंगे। नेचर हमको बहुत कुछ सिखाती है। नेचर क्या है, हमारी माँ की तरह है, जैसे धरती माँ बोलते हैं, प्रकृति भी हमारी माँ की तरह है। तो जितना अच्छे से हम उसको संजो के रखेंगे, हमारा जीवन उतना ही खुशहाल होगा। सर, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इतनी गर्मी बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको लगता है कि जब ये जो प्लान है सरकार का, अगर ये धरातल पर कार्य करेगा तो इसमें सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र भरता है। इस थीम पे चलेंगे तो एक आदमी जो है एक वृक्ष लगाता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब मुहिम होगी, एक आपका आंदोलन का रूप लेगी, तो निश्चित रूप से सरकार की जो कोशिश है वो उसमें एक सहयोग देगा। आपको लगता है कि सरकार जो है अब इस जो एक प्रॉब्लम है, जो भारत की एक प्रॉब्लम है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो वैश्विक स्तर पर प्रॉब्लम्स है, क्या अब इसको एक आंदोलन की तरफ देख रही है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार? जैसे मैंने पहले भी कहा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र भरता है। एक छोटा सा प्रयास जो है वो धीरे धीरे, जैसे इतने लोग सारे भी ऑर्गेनाइजेशन से लोग बुलाए गए हैं, तो छोटा छोटा प्रयास मिल करके एक बड़ा आंदोलन के रूप में होगा। और
आदमी जो है या जो हमारा हम लोग जो मनुष्य लोग हैं, इससे प्रेरणा मिलेगी तो अवश्य कुछ न कुछ तो आगे होगा ही। सरकार की इस मुहिम को कैसे देखते हैं? सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है। जैसे कि इनका एक नारा है, एक पेड़ माँ के समान। इनको इमोशन से जोड़ा हुआ है। जैसे माँ होती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे पेड़ तो जो है कि सभी लोगों का पालन पोषण करता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता, जानवर हो, मनुष्य हो, आपका प्रकृति हो, सबके लिए है। चलिए सर, ठीक है। सर क्या नाम है आपका? राजीव कुमार पांडे। सर अभी सर ने बताया कि जो थीम है एक पेड़ माँ के नाम, इससे ये कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ेगा। आपको लग रहा है कि इमोशन से जुड़ेगा और धरातल पे कार्य कर पाएगा? ये जरूर जुड़ेगा। जैसे माँ एक अपने बच्चे का ख्याल रखती है, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक उसका ख्याल रखती है माँ अगर रहती है तो। उसी तरीके से हम अगर एक पौधे को लगा रहे हैं तो पौधा भी हमें और हमारे आने वाली जनरेशन का ख्याल रखेगा। सरकार की जो पूरी मुहिम है 5 करोड़ पौधे प्रतिदिन लगाना, इसको कैसे देखते हैं? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट जो एक्शन प्लान दे रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पौधे वृक्षारोपण में हमारे यहाँ इंडस्ट्री में पौधों का वो लगाया जा रहा है। आपको लगता है सिर्फ क्या पौधे लगाए ही जाएंगे या फिर धरातल पर भी उनकी सेवा की जाएगी, बचाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे पौधे गर्मी में सूख भी जाते हैं। ज़रूरी है, सेवा करना ज़रूरी है। अगर हम उसे लगा रहे हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सेवा करें, छोटे से लेके और जब तक वो बड़ा नहीं हो जा रहा है तब तक हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। 35 करोड़ पौधों का ये जो लक्ष्य है पौधारोपण का, आपको लगता है कि कुछ सालों के बाद जब पौधे ग्रो हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की छवि कैसी होगी? अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो होना ही, ये सुधार होना है। बस ये है कि हम सभी लोग अपना समझ के उस चीज़ काम को आगे करते रहें। सर क्या नाम है? अविनेश मिश्रा। सर आपको लगता है कि जो मुहिम है इससे जो यंग जनरेशन वो भी जुड़ पाएगा? हाँ, निश्चित रूप से क्यों नहीं जुड़ेगी। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं विद्यालय में, वहाँ भी मुहिम चल रही, निश्चित रूप से जुड़ ही रहे हैं, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। सर कई बैलेंस्ड हो पाएगा? जो भी इंडस्ट्रियल वर्क्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ पौधे रोपण भी किए जा रहे हैं, क्योंकि पौधे कटाई काफ़ी होती है। निश्चित रूप से इंडस्ट्री के साथ में इंडस्ट्री को टास्क भी दे रही गवर्नमेंट, हम लोग टास्क पूरा भी कर रहे हैं। लास्ट ईयर ही हमारी इंडस्ट्री ने मतलब एक यूनिट ने 30 से 35 हज़ार पौधे लगाए थे। तो ऐसा नहीं, टास्क पूरा हो रहा है। उसके साथ में जितना मतलब कटाई हो रही है उससे ज़्यादा हम लोग रोपण भी कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं, ट्री गार्ड लगा रहे हैं और कई तरीके से उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर इस सरकार की इस मुहिम को कैसे देखते हैं? बहुत पॉजिटिव मुहिम है और इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत हेल्दी चीज़ है। लग रहा है कि ये जो मुहिम चला रही है पौधारोपण के साथ साथ सरकार डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रही है। हाँ, क्यों नहीं। डेवलपमेंट होगा तो फिर हमारा CSR फंड आते हैं, उससे पौधारोपण होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं निश्चित रूप से, और काफ़ी अच्छा हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? शिव पूजन। तो सरकार की इस मुहिम को कैसे देखते हैं आप? सरकार की ये मुहिम बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और प्रकृति और मानव के बीच जो है एक मतलब महत्वपूर्ण कड़ी है और इससे पर्यावरण संरक्षण को मतलब बहुत अच्छा जो है वो मिलेगा। जी, जिस तरीके से इसका थीम दिया गया है कि एक पौधे माँ के नाम, क्या लगता है लोग इमोशन से जुड़ करके इसमें जो पुरजोर तरीके से भागीदारिता निभाएंगे? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, बिल्कुल भावनात्मक तरीके से बिल्कुल जुड़ना चाहिए। जी, क्या सरकार बैलेंस कर पाएगी चीज़ों को? बिल्कुल कर पाएगी। कटाई भी बहुत होती है। नहीं, पेड़ की कटाई तो अब बहुत कम हो गई पहले की अपेक्षा। ये है कि उसी तुलना में इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, तो उस तुलना में इनको वृक्षारोपण भी करना बढ़ाना पड़ेगा, तभी बैलेंस बन पाएगा। जी, सर क्या नाम है? धर्मराज वर्मा, ग्राम प्रधान, मुकौली। सर आपको लग रहा है कि पौधारोपण के साथ साथ उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट भी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है मैम। कैसी छवि थी जो उत्तर प्रदेश की जो अब बदल रही है विगत 9-10 सालों में? बहुत काफ़ी बदल चुकी है। पहले की जो है हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जी जी। लगता है कि सिर्फ पौधेरोपण ही नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर भी वर्क हो पाएगा, पौधों को जीवित भी रखा जाएगा और एक हरा भरा उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा कुछ सालों के बाद? बिल्कुल देखना पड़ेगा और पौधे की देखरेख भी हो रही है, पहले की हिसाब से बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या पहले ऐसा कुछ फोकस किया जाता था एनवायरनमेंट को लेकर के पिछली सरकारों में? नहीं, इतना नहीं होता था पहले। सर क्या नाम है आपका? योगेश त्रिपाठी। सर क्या कुछ कहेंगे सरकार की जो एक मुहिम है 35 करोड़ पौधारोपण की, कैसे देखते हैं इसे? सरकार का प्रयास तो अच्छा है, लेकिन पौधा वृक्षारोपण का जो समय है इस समय, वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि ये समय उचित नहीं रहता उत्तर प्रदेश के माहौल को देखते हुए, क्योंकि
गर्मी की वजह से। तो मोस्टली जो पौधे वृक्ष होते हैं वो बन नहीं पाते, तो वो जल्दी उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमको उत्तर प्रदेश के मौसम के हिसाब से पर्यावरण का कार्यक्रम अगर हम 1 महीने बाद से स्टार्ट करें, जो 5 जून की बजाय अगर हम 5 जुलाई या उसके आसपास करें, जिस समय कि मानसून आ जाता है, उस समय अगर पौधारोपण होगा तो वृक्षों की जो मरने की संख्या है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और मोस्टली ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो वृक्षारोपण होता है उसमें खाना पूर्ति ज़्यादा होती है। वो वृक्षारोपण करने के बाद वो प्रॉपर सस्टेन हो, आगे बढ़ें, उस पर ध्यान कम दिया जाता है। एग्जैक्टली मेरा सवाल भी यही है कि 5 करोड़ पौधरोपण का टारगेट पर डे का है। आपको लगता है क्या धरातल पे ये वर्क हो पाएंगे? अगर हो भी पाएंगे तो क्या उन 5 करोड़ पौधों को जीवित रखा जाएगा? क्योंकि बहुत टेम्परेचर हाई है, बाहरी जो वातावरण है बहुत गर्म है। जी हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण में वृक्षारोपण एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर यदि आप केवल वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधारना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये पर्याप्त नहीं है। अभी भी हम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों में जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या जो थोड़ा सा अर्बन टाउन है, वहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूल यूज़ हो रहे हैं। तो वो ट्रेडिशनल फ्यूल को बंद करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई विशेष जोर नहीं दिखाई देता वहाँ पर वो। तो मेरा कहना ये रहेगा कि थोड़ा जो ट्रेडिशनल फ्यूल हैं उन पे पाबंदी होनी चाहिए और जो ग्रीन फ्यूल हैं उसके लिए गवर्नमेंट को प्रमोशन करना चाहिए आगे। सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पौधारोपण भी हो रहा है और कटाई भी हो रही है, तो ये चीज़ों को सरकार बैलेंस कर पाएगी? देखिए, विकास अगर हमको चाहिए तो कहीं ना कहीं वृक्ष तो कटेंगे ही आके, लेकिन अब ये सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को देखना है कि जब वो कोई इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करते हैं तो उनको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या ऐसी जगह इंडस्ट्रियल जोन डेवलप कर सकते हैं जहाँ पर ज़मीन बंजर हो, ना कि एग्रीकल्चर लैंड या इस तरह की लैंड एक्वायर की जाए आके वहाँ पर। सर, आपको लग रहा है कि पर्यावरण को संरक्षण करने के साथ साथ लोगों के जीवन को या फिर रोजगार को भी संरक्षित करने का काम ये सरकार कर रही है? हाँ, पर्यावरण के रोजगार के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूँ। और पिछली सरकारों से देखा जाए तो दो बार से माननीय योगी जी की सरकार है, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। रोज़गार के लिए भी जैसे मैं देखता था, क्योंकि मैं तो उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में मैंने काम किया हुआ है। मैं एक जो है मार्केटिंग कंसल्ट में आता हूँ, तो मैंने जो आज से 20 साल पहले का उत्तर प्रदेश था उसकी अपेक्षा काफ़ी परिवर्तन हुआ है। काफ़ी रोज़गार के साधन डेवलप हो रहे हैं। बट मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि रोज़गार के जो साधन हैं वो थोड़ा और डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। पर्टिकुलर कुछ एक शहरों में सेट नहीं होने चाहिए। जैसे कि कानपुर है, इंडस्ट्रियल हब बन गया, या हम देखें मोस्टली रोज़गार जो आ रहे हैं वो नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहे हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइड करके हम प्रदेश के विभिन्न अलग अलग ज़िलों में रोज़गार को केंद्रीकृत करें, और जो शहर से लगते हुए गाँव का एरिया है, अगर इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर रहेगा तो गाँव से लोगों का पलायन थोड़ा रुक जाएगा और वो रोज़गार वहाँ पर कर पाएंगे। सरकार ये दावा भी करती है कि कहीं ना कहीं निवेश, जो उत्तर प्रदेश एक निवेश का हब बन चुका है, मतलब बहुत सारी कंट्री से कंपनियां आती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रही हैं। आपको लग रहा है कि धरातल पर सच में ऐसा हो रहा है? निवेश आया तो है, बट थोड़ा गति स्लो है। निवेश आया बट गति स्लो है। उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। अब ये तो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी ही बता पाएंगे कि क्या वजह है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो घोषणा की थी कि इतने लाख करोड़ का उन्होंने MOU साइन किया है, उसके एवज में जो धरातल पर प्रोजेक्ट उतरे हैं उनकी संख्या बहुत कम है और बहुत धीमी चल रही है। वो ओवरऑल सरकार कैसा काम करे उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर आप उसकी बात करेंगे तो मैं ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, तो मैं खराब भी नहीं कहूँगा। एक सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है। आपकी जो उम्र आपने देखी होगी, पिछली भी सरकारें और अभी भी देख रहे हैं आप, बेटर कौन है? कौन सरकार सच में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अच्छे कदम उठा रही है और कार्य की है? अगर पिछली सरकारों को देखता वो एक बात करूं तो ये सरकार इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है प्रदेश के लिए, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह की सरकारें प्रदेश में वापस बनी रहें और प्रदेश के लिए और देश के लिए बढ़िया काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। तो ये हम, और उसमें भी सबसे युवा
बीड़ी हमारे यहाँ उत्तर इंडिया में ही है, तो हम एक बहुत अच्छी इकोनॉमी बना सकते हैं। और अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो बगैर उत्तर प्रदेश को सशक्त किए हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं।